जड़ का काम। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ अंग्रेज़ी ज़बान का मशहूर अदीब और मुफक्किर है। उसने शेक्सपियर से अपना मुकाबला करते हुए कहा है, ही वॉज अ मच टॉलर मैन दैन मी, बट आई स्टैंड ऑन हिज शोल्डर्स। वो मुझसे बहुत ज़्यादा लंबा इंसान था, मगर मैं उसके कंधों पर खड़ा हुआ हूँ। बर्नर्ड शॉ शेक्सपियर के मरने के तकरीबन 250 साल बाद 1865 में पैदा हुआ। शेक्सपियर ने अपने ज़माने में अंग्रेज़ी ज़बान को जहाँ पाया था, उस पर उसने अपनी कोशिशों से मज़ीद इजाफा किया, हत्ता कि उसको तरक्की के एक नए मरहले में पहुँचा दिया। शेक्सपियर के बाद सैकड़ों अहले कलम पैदा हुए जो उसको मज़ीद आगे बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि ज़बान उस आला तरक्की याफ्ता मरहले तक पहुँच गई जहाँ से बर्नर्ड शॉ को मौका मिला कि वो अपनी कलमी जिद्दोजहद का आगाज़ करे। बर्नर्ड शॉ के पेश रो ने अगर उसके लिए कंधा फराहम ना किया होता तो बर्नर्ड शॉ के लिए नामुमकिन था कि वो अदबी तरक्की के उस बुलंद मकाम पर पहुँचे जहाँ वो अपनी कोशिशों से पहुँचा। यही उसूल ज़िंदगी के तमाम मामलात में जारी है। पिछले लोग जब इब्तदाई मंजिलें तय कर चुके हों, उसी वक्त ये मुमकिन है कि बाद के लोग आगे की मंजिलों पर अपना सफ़र जारी करें। अगर पिछले लोगों ने अपने हिस्से का काम ना किया हो तो आगे आने वालों को आगे के बजाय पीछे से अपना सफ़र शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सफ़र हमेशा वहाँ से शुरू होता है जहाँ आप खड़े हुए हों, ना कि वहाँ से जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। जिस मकान के नीचे की दीवारें अभी तैयार ना हुई हों, उस मकान की बालाई मंजिलें किस चीज़ के ऊपर खड़ी की जाएंगी? जो कौम एक ऐसे माजी की वारिस हो जिसने विरासत में अपनी अगली नस्लों को सिर्फ रोमानी शायरी और पुरजोश तकरीरें दी हों, जो गैर पुख्ता इक़दामात के नतीजे में बर्बादियों से दो चार होती रही हो, जो जज्बाती खुश फहमियों की ग़िज़ा खाते खाते हकीकत पसंदी का मिजाज खो बैठी हो, जिसने इब्तदाई इस्तेहकाम से पहले सियासतबाजी में पढ़कर अपने मौक़े को ज़ाया किया हो, जो अपनी हंगामा आराइयों की वजह से तालीम, सनत, तिजारत और ज़मानी शऊर में तमाम कौमों से पीछे हो गई हो, जो मुतालिबाती मुहिमों और एहतजाजी सियासत में ये भूल गई हो कि मांगने से पहले मनवाने की ताकत पैदा करना ज़रूरी है। ऐसी पिछड़ी हुई कौम की अगली नस्लें आगे की मंजिल से अपना सफ़र शुरू नहीं कर सकती। उनको ला महाला वहाँ से चलना पड़ेगा जहाँ से उनके बाप दादा ने अपना रास्ता छोड़ा था। ऐसे लोग अगर दोबारा लफ्ज़ों की उसी बहादुरी में मशगूल हो जाएं जिसमें उनके पेश रो मशगूल थे, तो ये सिर्फ उस वक्त को मज़ीद ज़ाया करने के हम्मानी होगा जिसको उनके बाप दादा बहुत बड़ी मिकदार में ज़ाया कर चुके हैं। अमली नतीजा सिर्फ अमली कामों के ज़रिए पैदा किया जा सकता है। अल्फाज की खेती से अमल की फसल काटी नहीं जा सकती। कुदरत को एक दरख्त उगाना हो तो वो बीज से अपना अमल शुरू करती है। ये कुदरत की तरफ से इंसान के लिए एक खामोश सबक है। बीज से चलकर कोई भी शख्स दरख्त तक पहुंच सकता है, मगर दरख्त से चलकर दरख्त तक पहुंचना चाहें तो ऐसा वाक़या इस ज़मीन पर कभी नहीं होगा।